ओम नमः चंडिकायै अथ प्राथमिकं प्रधानिक रहस्यम। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्ठुप तथा महाकाली महालक्ष्मी एवं माँ सरस्वती देवता हैं शाश्वत फल की प्राप्ति के लिए जब में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों को प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथारूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन, ने रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है। किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मतुंगलुंग, बिजोरे का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पानपात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध, धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने माँ लक्ष्मी से कहा, माताजी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब माँ लक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीर, कालरात्रि तथा दुरात्या, ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से ज्यों कहकर माँ लक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सद्गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथ में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। माँ लक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, महारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद घरवा, धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और सरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से ज्यों कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के असर पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी, दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विदे, विरिच तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और माँ सरस्वती ने भी एक जोड़ा उत्पन्न किया। उनके भी रूप और नाद में तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्हन से युक्त लाल भुजा और श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रा मुकुट धारण करने वाले पुस्तकों तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थायु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, माँ सरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुषों में नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और त्रिशुवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार कई युवतियाँ ही तत्काल महापुरुष को प्राप्त हुई। इस बात को जानने वाले लोग ही समझ सके हैं, दूसरे ज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सके। राजन, माँ लक्ष्मी ने त्रिविद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वसुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया तथा परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्वत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का उत्पन्न किया।
किया। और प्रलय काल में गौरी सात महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत को संहार किया। ये प्राचीन सायं संपूर्णम।